करेंसी रेट की अगर बात करते हैं तो वो हमारा इतना ड्रॉप डाउन है कि इंडिया छोड़ें आप बांग्लादेश आपके बाद बना है, आप उससे भी पीछे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सादुल्ला जी। अच्छा साद, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें टाटा कंपनी की, वो इस वक्त नंबर 2 पर रैंक कर रही है टोयोटा के बाद। इंडिया दिन ब दिन प्रोग्रेस करता जा रहा है। पाकिस्तान देखा जाए तो यहाँ पर जो टोयोटा की कंपनी थी वो भी उठकर दूसरे मुल्कों में चली गई हैं बिकॉज ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ बने हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया बढ़ रहा है, हम घटते जा रहे हैं दिन ब दिन? ये जितनी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही ना हमारी कंट्री में, स्पेशली जो आप रिसेंटली देखते हैं जो चेंजिंग्स आई हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और इमरान खान भी गए हैं, तब एक स्टेबल सिचुएशंस थी। मैं बेसिकली बाहर रहता हूँ और हम लोग वहाँ से प्रॉपर चीज़ों को देखते हैं और डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे न्यूज़ नहीं इतने सुनते जितना हम सुनते हैं। 24 आवर्स हमारे ऑफिस में न्यूज़ चलती है। अब हम करेंसी रेट की अगर बात करते हैं तो वो हमारा इतना ड्रॉप डाउन है कि इंडिया छोड़ें आप बांग्लादेश आपके बाद बना है, आप उससे भी पीछे आ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपकी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं आएगी, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी इस कंट्री को स्टेबल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा गैप यहीं पे है, जो आप स्टेबल नहीं होने दे रहे चीज़ों को। कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, और मुल्क की इतने बड़े मसाइल्स हैं, उन सबको हमने एक साइड पे रखा हुआ है। सारे सेक्टर्स हमारे इस टाइम लगे हुए हैं, ऑडियो कौन सी है, वीडियो कौन सी है, जो हमने एनालिसिस किया है फॉर द टाइम बिंग। ये इन्हीं बेसिस की वजह से हमारी सारे सेटअप डिस्टर्ब हुए हैं। ये अगर ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली हम लोग इंडिया क्या फिर हम किसी और भी अच्छी कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग आप इस टाइम बांग्लादेश या श्रीलंका का भी मुकाबला नहीं कर सकते जो सिचुएशन इस टाइम है। सही हो गया, ठीक है, बात आपने बिल्कुल सही की है। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या करें हम लोग? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रही है, ना इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं इंडिया के अंदर। चाइना से उठकर इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ पर लोग कहते हैं कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, चीप लेबर, हर एक चीज़ उनको वहाँ पर मुहैया की जा रही है। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे कैसे आएगी मैम? मैं वहाँ मार्केट में बैठा हूँ, आप देख लें कि खाना खाने के लिए बैठा हूँ, कुछ 10 लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया। स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि आपका सबसे छोटे वाला तबका भी खुशहाल होगा? बात वहीं पे आ जानी है, आपके एक्सपोर्ट है, आपका काम है, आपके बिजनेस है, कुछ भी स्टेबल तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी कंट्री स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। हमारी कंट्री स्टेबल नहीं है, कोई भी बंदा, मैं अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कभी भी इस सिचुएशन में नहीं करूँगा। टोयोटा के पार्ट्स लेनी है, कुछ और भी लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, बननी, मैन्युफैक्चरिंग होनी है। आप देखें आपकी लाइट्स तो आ नहीं रही, गैस तो आ नहीं रही, आपकी इंडस्ट्री तो बंद पहले ही है, अब फिर एक नई चीज़ कर दी कि रात 8 बजे बंद कर दो। कितना बड़ा ये इफेक्ट है कि सारे लोग 8 बजे ऑफिस से घर आते हैं, वो मार्केट किस टाइम आएंगे? अगर आप लाइट्स बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, मार्केट्स 8 बजे बंद कर देंगे, हॉल्स बंद कर देंगे, रेस्टोरेंट्स बंद कर देंगे, तो आपकी यही 4-5 घंटे की मेन सेल्स हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये बेसिक रीजन है, आप अपनी कंट्री को स्टेबल नहीं होने दे रहे। सही होगा। थैंक यू सो मच वालेकुम। आपका नाम? अरसलान। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताएं कि अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो वो नंबर 2 पर रैंक कर रही है टोयोटा के बाद। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि वो कंपनी जो कि एक बिलियनियर की है दिन ब दिन प्रोग्रेस करती जा रही है और पाकिस्तान में से जो टोयोटा कंपनीज हैं वो भी उठकर चली गई हैं? पाकिस्तान तो हर चीज़ में पीछे रह गया है। जहाँ मुर्गी 509 रुपये किलो, जहाँ घी 270 रुपये किलो, वहाँ पे क्या तरक्की करेंगे? ये घी और मुर्गी से बाहर नहीं निकल रहे। ये आ जाए वो नहीं सही, वो नहीं सही, इसी से बाहर निकलेंगे तो अपनी कंपनीज़ को ठीक करेंगे ना। इंडिया जो है प्लानिंग के साथ चलता जा रहा है, अपने चीज़ आगे निकलता जा रहा है, वो फॉरेन कंट्रीज़ जो है उनके साथ अपने आप को कर रहा है, मतलब इमेजिन कर रहा है। तो हमारा पाकिस्तान अभी तक मुर्गी को और पॉलिटिक्स को ही कर रहा है। सो ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस चीज़ से हटो, इस चीज़ पे सस्ता करो, कुछ करो। चलो महंगा करो, महंगे के बाद भी तो सस्ता करो ना, फिर इस तरफ भी आओ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान के लिए। ओके, जैसे कि अभी अगर पाकिस्तान में 509 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है, इससे तो आप कह लें कि बीफ या मटन ले ले इंस्टेड ऑफ। 1000 तक चला गया, 1000 तक चला गया, क्योंकि हम ले के आते हैं, हमें पता है। सही हो गया। तो मतलब कि देखें, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा, कोई और चीज़ नहीं आ रही मुल्क के अंदर, लेकिन मुल्क के अंदर जो कीमतें हैं चीज़ों की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो अवाम क्या करने वाली चीज़ों को लेकर? दूसरे मुल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, अपने मुल्क में कह लें कि फॉरेन पॉलिसीज अच्छी कर रहे हैं, लॉबिंग अच्छी कर रहे हैं, हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइसेस बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। अच्छा, आप ये चीज़ नोट करें, हमारे पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं, मतलब 40% से 50% लोग हैं जो बाहर के मुल्क में मूव कर चुके हैं। वजह यही है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो चीज़ें ठीक थी उनको भी ख़राब किया जा रहा है। तो लोग इन चीज़ों से तंग के बाहर के मूव कर रहे हैं, और मज़ीद जो लोग हैं जो कम से कम ज़्यादा एजुकेटेड जो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं, वो बस फंसे हुए हैं, ओके से ओके अपने दिन गुजार रहे हैं, दिन पूरे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों से निकल जाओ, अभी कम कर दो महंगाई और इन चीज़ों की तरफ आ जाओ जो टेक्निकली हमारे पाकिस्तान को प्रोग्रेस की तरफ लेके आएगी, सक्सेसफुल करेगी। सही हो गया। तो बात तो आपने सही की कि अगर इन चीज़ों की तरफ हम लोग आएंगे तो हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करेगी, लेकिन इस प्रोग्रेस के लिए भी अच्छे लोग चाहिए, अवेलेबल हैं वो मुल्क के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो बाकी मुल्कों के अंदर मुझे दे,
में कब लेकिन आपकी एज 60 प्लस नहीं है, 60 कोई मसला नहीं, जरूरी 60 प्लस वाला सबसे सही हो, क्योंकि 60 प्लस के बाद अक्सर लोग साइको भी हो जाते हैं। तो मतलब हमारे जो हुक्मरान है वो साइको। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ 60 के बाद अक्सर लोग साइको हो जाते हैं। सही हो गया। तो फिर मेरे ख्याल में जो नरेंद्र मोदी है वो भी 60 प्लस होंगे, वो भी साइको है, लेकिन साइको ने इतनी इन्वेस्टमेंट इतनी इंप्रूवमेंट करवा दी अपनी कंट्री के अंदर। वो देखे ना, मैं बताया ना पहले इंडिया प्लानिंग के साथ चल रहा है, वो अकेले नहीं, वो सारों की प्लान मतलब सारों के आइडियाज़ लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर देन आगे उस चीज़ को लेके चलते हैं। पाकिस्तान में बस इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए तो इमरान खान आ जाए, बस ये लगा हुआ है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहांगीर। अच्छा जहांगीर, मुझे बताएं कि अगर टाटा कंपनी की बात की जाए तो वो इस वक्त सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है टोयोटा के बाद, तो क्या कहना चाहते हैं आपके टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है टाटा ने? बिल्कुल ऐसे ही है, ये इंडिया की कंपनी जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मतलब हो रहा है, इसका होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया आपको पता है हमारे साथ क्या रिलेशन है उसका, क्या नहीं है, ठीक है। तो उसकी कंपनी ही हमारे मुल्क में आए, आगे थोड़ी चीज़ें चल रही हैं उसकी, तो वो नहीं आनी चाहिए ना टाटा कंपनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैं कंपनीज गाड़ियों की, तो नहीं आनी चाहिए वो। सही होगी। लेकिन जो टोयोटा कंपनी है वो पाकिस्तान से तो रिमूव हो चुकी है, यहाँ से जा चुकी है। बेसिक रीजन उसने यही बताया कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि क्यों है ऐसा? ऐसा मतलब देख लेना कि वो होना नहीं चाहिए। मैं सीधी बात करूँगा कि मतलब है ना, यहाँ पे पहले इतनी सारी कंपनी है, वो तो संभाल लो पहले। रेट आपको पता है कहाँ पे हैं इस वक्त जो है ना, सिविक जो थी 30 पे थी, इस टाइम 80 प्लस ही है, 80 प्लस ही है समथिंग। तो गाड़ियों की रेशो देख ले, इंडिया में वो वहाँ पे तो है ही नहीं है ना कुछ सीन, ये वो सारा खैर जो भी है, तो बाकी नहीं करना चाहिए इनको ऐसे ना। अच्छा, तो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या बनने वाला है इस साल? पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है ना, बस देख लें ऐसी चलेगी जैसे पहले चल रही है, चलती आ रही है, गुजारा हो रहा है आवाम का, आवाम कर भी रही है, जितने पैसे होते हैं आवाम दे भी रही है उनको, गाड़ियों को, ठीक है। तो थोड़ा तो नहीं होता मतलब जो है ना, इतना टैक्स वगैरह लगा दिए। टाटा वाले बनाते हैं गाड़ियाँ, नैनो बना ली, उसकी कीमत होगी 2.5 लाख हो गई या 12 लाख हो गई, इस तरह से इतनी कम प्राइसेस रखते हैं कि एक मिडिल क्लास बंदा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर तो गाड़ियों की कोई ऐसी 2.5 लाख की गाड़ी नहीं आपको मिलने वाली। बिल्कुल, यहाँ पे तो देखें ना आप, जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो 20-25 लाख मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ना रेंज नहीं है उसकी। तो वहाँ पे देख लें आप 10 लाख 15 लाख में इजीली गाड़ी आ सकती है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है वहाँ ऐसा। तो ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे भी कि बंदा 15-20 लाख में अफोर्ड कर ले, मगर 15-20 लाख में जो है ना, आपको पता है कि छोटी गाड़ी आती है, बड़ी गाड़ी तो आती ही नहीं है ना, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक। आप अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है आफ्टर टोयोटा, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? If I talk about Tata, so Tata is very big group, so they have very strong roots in India, so it's not a big deal for them to be a strong company as compared to Toyota. So that's why Tata is growing day by day, because they guys have very talented staff, very talented crew, or they guys hire the unique talent, the fresh graduates or the fresh talent, so that's why they are growing day by day. सही हो गया। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें जो टोयोटा कंपनी है वो पाकिस्तान से जा चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? एक तो वो कंपनी इतनी बड़ी थी, दूसरी टाटा हम उसको क्रॉस कर चुकी है, एंड डेफिनेटली जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ से उठकर मूव आउट हो चुकी हैं। In Pakistan, there is no criteria set for any kind of company or industry, so that's why they cannot spend long time here. Because if you want to run your business in Pakistan, business contain time, business wants time, a long time to grow or gradually grow in the era or in the country. So that's why there is no policy, or every businessman here in Pakistan is now fed up of all this shit, that now day by day there is any change in the industry or the policies are also changed, so that's why they cannot survive in this criteria. सही हो गया। तो कब तक ऐसे ही चलेगा कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नंबर 1 नंबर 2 पर रैंक करती जा रही हैं और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को? As long as the guys are working hard for their country, the guys are really loyal with their work, so that's why they are growing day by day or ranking number 1 or 2 in the worldwide. Globally, the guys are really appreciated, or the guys are really working very hard for their future, or they are on the top of the list. सही हो गया। थैंक यू सो मच सर।